हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.1 को। कल हमने एक्सरसाइज 9.1 में ही देखेंगे ना, तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम 14 नंबर तक के प्रश्न को यहाँ पर सॉल्व करवा दिए थे। ठीक है, आज हम 15 नंबर से लेकर के बचे हुए इन सभी प्रश्न को हल करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पर कल वाले वीडियो नहीं देखें तो एक बार जाकर जरूर से देखिएगा। प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, ठीक है, 15 नंबर के पहला नंबर प्रश्न को देखेंगे। बोला गया है कि एक खंभा की लंबाई ज्ञात करें यदि इसकी छाया की लंबाई 20 मीटर लंबी है, तो ठीक इसी समय 1 मीटर लंबी छड़ी की छाया 55 सेंटीमीटर लंबी है। ठीक है, तो इसको भी ना x1/1 के फार्मूले से ही हम यहाँ पर बना देंगे। ठीक है, याद रखेंगे कि सेंटीमीटर में है, ये दोनों मीटर में है, तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे ना तो 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, चलिए तो देखेंगे। ये फ्रेंड्स ऊपर 14 नंबर तक कल बताए थे, यहाँ पर 15 नंबर से अभी हम सभी को हल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर कल वाला जो फार्मूला का यूज कर रहे थे वही करेंगे। x1/y1 बराबर x2/y2। बस आप प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। देखिए 20 मीटर लंबी खाया है, ठीक है, 1 मीटर लंबी छड़ी की छाया 55 सेंटीमीटर लंबी है। तो ठीक है ना, हमें x1 यहाँ पर हमें पता ही नहीं है क्योंकि एक खंभा की लंबाई ही ज्ञात करना है। तो x1 की जगह पर खाली छोड़ दीजिए। चलिए अब देखिए 20 मीटर लंबी है ना, तो मीटर को सेंटीमीटर बदलेंगे तो 20 तो मीटर है, सेंटीमीटर बदलेंगे तो 100 से गुना, तो यहाँ पर 2 शून्य दे देंगे। फिर अगला देखिए 1 मीटर लंबी लंबी छड़ी है ना, तो जिसकी यहाँ पर छाया है 55 सेंटीमीटर। तो ये दोनों देखेंगे सेंटीमीटर सेंटीमीटर में है, ऊपर यहाँ पर मीटर में है। आप कहेंगे ठीक है, तो ये कटेगा तो काट सकते हैं आप। तो यहाँ पर देखेंगे ना 5 और 20, 5 और 20 और 2 22। यहाँ पर फ्रेंड्स ज़्यादा हो जाएगा, नहीं कटेगा। 11 से 11 पचे 55, हाँ 5 से काट दीजिए ना, 5 से 11 बार में 55, 5 और 20 और 2 जीरो है, तो यहाँ पर 2 जीरो दे दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर x1 में 11 से गुना करेंगे तो x1 गुना 11 और 400 में 1 से करेंगे तो 400। तो x1 का मान कितना आ जाएगा 400, और ये 11 गुना में है तो भागा में। पूर्णांक में तोड़ दीजिए तो जरा, 11 तिया के 33, 11 छक 66, 4 70, 4/11। इतना मीटर हमारा फ्रेंड्स यहाँ पर आ जाएगा आंसर 15 का पहला। ठीक है, दूसरा देखेंगे। बोला गया 14 मीटर ऊंचे बिजली के खंभे की छाया 10 मीटर है, तो समान स्थिति में उस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है यदि छाया 15 मीटर है। कोई दिक्कत नहीं है। x1/y1 बराबर x2/y2। ठीक है, देखिए कितना कितना मीटर, 14 मीटर ऊंचा है, ठीक है, और 10 मीटर की छाया है, तो 14/10 हो जाएगा x1/y1। y2 में देखेंगे ना, जिसकी छाया दिया गया है 15 मीटर, यानी कि y2 दिया गया है, x2 हमको नहीं पता है। ठीक है, तो x2 गुना में 10 हो जाएगा, इधर 14 गुना में 15, तो x2 बराबर 14 गुना 15 और 10 गुना में है, तो इधर आकर के भागा में हमारा हो जाएगा। तो 5 दूनी के 10 और 5 तिया के 15, 2 सतह के 14, 7 गुना 3 कीजिएगा तो 21 मीटर आ जाएगा। तो जस्ट इस प्रकार से हमारा दूसरा भी हल हो जाता है। क्लियर है। अब चलते हैं 16 पर, देखेंगे 16 नंबर को। 16 नंबर के प्रश्न यहाँ पर देखेंगे तब बोला गया कि एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर एक समान चाल से चल रही है। ठीक है, तो 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। फार्मूला सेम, x1/y1 बराबर x2/y2। ठीक है, तो देखिएगा जो बोला गया है फिर से पढ़ते हैं। 75 किलोमीटर एक समान से चल रही है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा, तो याद रखिएगा x1 75 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो यानी 60 मिनट में 75 किलोमीटर की दूरी जा रही है, तो 20 मिनट में कितना दूरी जाएगी, यानी कि x2 का मान पूछा गया है। ठीक है, तो x2 में 60 से गुना कर दीजिए, तो या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 60 गुना x2 बराबर 75 गुना में 20। तो x2 बराबर तो 75 गुना 20 रहेगा ही, और 60 जो गुना में है इधर आकर के हमारा भागा में बन जाएगा। ठीक है, 20 तिया के 60 और 3 से 25 तिया 75। ठीक है, तो बोला गया था यहाँ पर कि प्रश्न में कि 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, तो 20 मिनट में फ्रेंड्स हमारा कितना 25 तिया के 3 से कितना बार में कट गया है 25 बार में ना, तो 25 ही किलोमीटर तय करेगी। तो इस प्रकार से हमारा 16 नंबर हल हो जाता है। ठीक है, चलिए 17 को देखेंगे। अच्छा 16 में ही 2 प्रश्न है ना, तो 16 का दूसरा देखेंगे, पहला था बोला गया 250 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगता है जो हमको बताना है। ठीक है, तो यही वाला लिख देंगे फार्मूला x1/y1 बराबर x2/y2। तो सबसे पहले समझेंगे, पहले क्वेश्चन क्या था, 75 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से यहाँ पर जा रहा है। आप कहेंगे ठीक है, तो 75/60, अब 250 किलोमीटर दूरी यहाँ पर तय करना है, तब कितना समय लगेगा y2। यहीं पर लिख देते हैं 75 गुने 2 बराबर 60 गुने
250। तो यहाँ पर फ्रेंड्स काटने में नहीं बनेगा, तो बाई 2 बराबर इधर काट देंगे 60 गुने 250 बटा 75। ठीक है, 25 दहें के 250, 25 दिया 75 और 3 से 20 दिया के 60। तो बाई 2 बराबर कितना आ जाएगा, 20 दहें के 200। तो कितना समय लगेगा, तो 200 मिनट। बताएंगे क्या कोई दिक्कत है? आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से 16 का दूसरा हमारा हल हो जाता है। अब हम यहाँ पर चलेंगे 17 नंबर प्रश्न पर। देखिएगा 17 में यहाँ पर बोला गया है कि माल से लदा हुआ एक ट्रक 25 मिनट में 14 किलोमीटर चलता है, तब 5 घंटे में कितना दूरी तय करेगा। सेम x1 बटा बाई 1 बराबर x2 बटा बाई 2। ये सभी फ्रेंड्स देखेंगे ना अनुक्रम विचरण में है, यानी कि एक समान सीधा है। देखिएगा 25 मिनट में 14 किलोमीटर चलता है, लिख लीजिए 25 मिनट में 14 किलोमीटर चलता है। अगर यही चल रहे तो 5 घंटा में कितना दूरी तय कर लेगा। देखिए 25 मिनट में तो यहाँ पर 14 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है। यदि वह तो 5 घंटा है तो घंटा को भी यहाँ पर मिनट में बदलना होगा। तो 1 घंटा में होता है 60 मिनट, तो 5 घंटा में तो 60 गुना 5 300 मिनट। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 300 बटा बाई 2। ऐसा क्यों किए, क्योंकि पहले शुरू में देखेंगे तो 25 मिनट में 14 किलोमीटर जा रहा है, 25 मिनट में है तो 5 घंटा को भी हमें मिनट में बदलना पड़ेगा। चलिए अब फ्रेंड्स हम बाई 2 बराबर डायरेक्ट यहाँ पर काट देंगे 300 गुने 14, ये 300 गुने 14 क्रॉस मल्टीप्लाई। अब बाई 2 में अगर 25 से यहाँ पर गुना करते भी तो बाई 2 रहता, 25 यहाँ भागा में ही नहीं आता, तो डायरेक्ट हम यहाँ पर इस प्रकार से भागा में लिख देंगे। अच्छा 25 दहें के 250 होगा ना, 25 में 10 से गुना करेंगे तो 250, और फिर 25 में 2 से गुना करेंगे तो 25 दूनी के 50, तो 250 में 50 जोड़ेंगे तो 300। तो क्यों ना डायरेक्ट 25 को 12 से ही काट दे, कट जाएगा ना 312 बार में। 14 गुने 12 कर दीजिए, 14 दूनी का 28 और 14 2 16। तो कितना किलोमीटर की दूरी तय करेगी, तो आप कहेंगे 168 किलोमीटर की। ठीक है, 17 हल हो गया है। 18 में देखेंगे बोला गया किसी सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री में एक मशीन 840 बोतलें 6 घंटे में भरती है, तब मशीन 5 घंटे में कुल कितना बोतल यहाँ पर भर लेगी। फार्मूला सेम x1 बटा बाई 1 बराबर x2 बटा बाई 2। देखिए 840 बोतल ना 6 घंटा में यहाँ पर भर रही है, तो फ्रेंड्स इसको मिनट में नहीं बदलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि सभी घंटा में ही बोला गया है। तो यहाँ लिख देंगे 840 बोतलें 6 घंटे में भरती है, तो वह मशीन ना 5 घंटे में कितना बोतल भरेगी। कितना बोतल भरेगी नहीं पता है, कितना घंटे में, तो 5 घंटे में। ठीक है, x2 में 6 से गुना करेंगे तो x2 840 में 5 से करेंगे तो 840 गुने 5, 6 से गुना करते तो 6 यहाँ पर भागा में आता, तो डायरेक्ट भागा में लिख लेते हैं। आपको पहाड़ा याद है 14 का पहाड़ा, 14 5 70 और 14 6 84, 6 के 14 बार पढ़ेंगे तो 84 आ जाएगा। 1 जीरो है तो 1 जीरो दे दीजिए। अब देखिए 14 5 के 70, 1 जीरो है तो 1 जीरो लिख देंगे, तो कितना बोतल भरेगा 6 घंटा 5 घंटा में, तो लिख देंगे 700 बोतल भर देगा। तो इस प्रकार से 18 नंबर भी हमारा हल हो जाता है। 19 में आइए। 19 में ना अच्छा 2 प्रश्न दिए गए हैं। 19 का पहला देखिए बोला गया मान लीजिए 2 kg चीनी में ना 9 गुने 10 के पावर 6 क्रिस्टल है, तो निम्नलिखित चीनी में कितने के क्रिस्टल होंगे। जिससे पहला में दिया गया है यहाँ पर 5 kg। ठीक है, तो सभी फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर देखेंगे अनुक्रम विचरण में ही है, तो लिखने की आवश्यकता नहीं है बार बार। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्मूला x1 बटा बाई 1 बराबर x2 बटा बाई 2 ये हम यहाँ पर लिख देंगे। लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा जो यहाँ पर बोला गया है ना वो लिख देंगे। 2 kg चीनी है, कितना 9 गुने 10 के पावर 6 क्रिस्टल, 9 गुने 10 के पावर 6 क्रिस्टल बराबर, तो निम्नलिखित में कितने चीनी के क्रिस्टल होंगे। एक में है 5 kg, तो 5 अब बटा में यहाँ पर कर दीजिएगा बाई 2। ठीक है, गुना करेंगे बाई 2 बराबर, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 5 गुने 9 गुने 10 के पावर 6। ठीक है, 2 जब गुना करेंगे तो यहाँ पर बाई 2 के साथ तो 2 यहाँ पर आ जाएगा हमारा भागा में। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। अच्छा 2 से यहाँ पर 5 को काटेंगे ना तो 2.5 बार में कट जाएगा, क्योंकि 5 का आधा होता है 2.5। 25 नंबर कितना होता है 225, लेकिन 1 अंक के बाद तो दशमलव है, तो इधर भी 1 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे ये तो गुना हो गया, तब बचा क्या 10 के पावर 6, तो यहाँ लिख देंगे 10 के पावर 6। तो आप चाहें ना तो ये भी आंसर दे सकते हैं, नहीं तो देखिए ये दशमलव यहाँ पर से हटाएंगे तो दशमलव यहाँ ला देंगे, तो 1 अंक बढ़ गया है तो 10 के पावर 1 लिख सकते हैं। 1 दशमलव हटाएं तो 10 के पावर 1, या फिर सिर्फ 10 लिखिए, बात बराबर ही है। तब 2.25 गुने, गुना में पावर जुड़ता है ना, जब आधार सेम रहता है, तो ये सभी हम पहले ही आपको पढ़ा चुके हैं। तो 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 10 के पावर 7 क्रिस्टल। तो इस प्रकार से 19 का पहला हमारा हल हो जाता है। बताइए कोई दिक्कत है, आप कहिएगा कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी प्रकार से फ्रेंड्स हम 19 का दूसरा को यहाँ पर हल करेंगे। अगर पहला समझ गए होंगे ना तो दूसरा तो कुछ भी नहीं है। दूसरा में सिर्फ 1.2 kg है, सभी लिखने का तरीका तो सेम रहेगा,
x1 बटा y1 बराबर x2 बटा y2। ठीक है, चलिए देखिए 2 kg चीनी में 9 × 10 के पावर 6 क्रिस्टल थे, तो यहाँ पर लिख लेंगे 2 kg चीनी में 9 × 10 के पावर 6 क्रिस्टल थे, तो बराबर यहाँ पर 1.2 kg में कितने क्रिस्टल होंगे, यानी कि y2 का मान पूछा गया है। तब y2 बराबर 9 × 10 के पावर 6 गुना 1.2, ये तो फ्रेंड्स y2 यानी कि 2 गुना में रहेगा तो इधर आएगा, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर भागा में। देखिए तो 2 से काटिए, अच्छा या इसका ही काट देंगे, 2 छक 12 .6 आ जाएगा। ठीक है, 9 × 6 कीजिएगा तो 9 छक 54, एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव दे देंगे, तो 5.4 गुने ये बच जाएगा 10 के पावर 6, तो 10 के पावर 6 क्रिस्टल लिख दीजिएगा। तो इस प्रकार से 19 का दूसरा हल हो जाता है। ठीक है, देखेंगे ये फ्रेंड्स 19 नंबर के यहाँ पर प्रश्न दिया गया था, पहला दूसरा दोनों हल करा दिए हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं यहाँ पर 20 नंबर पर। देख लीजिए 20 नंबर को बोला गया है कि रश्मि के पास एक सड़क का मानचित्र है जिसके पैमाने में ना 1 सेंटीमीटर की दूरी 18 किलोमीटर निरूपित करती है, तो अपने गाड़ी में 72 किलोमीटर की दूरी कितना निरूपित करते हैं। देखिए 1 सेंटीमीटर 18 यानी 18 में 1 तो 72 में 18 से 72 तो 1 में 4, लेकिन फिर से डायरेक्ट तो बनाना नहीं ना है, सभी को बढ़िया से समझते हुए चलना है। देखिए यहाँ पर 20 नंबर सभी फ्रेंड्स अनुक्रम विचरण में है, पता होना चाहिए आपको। तो x1 बटा y1 बराबर x2 बटा y2। ठीक है, बोला गया है 1 सेंटीमीटर जो है ना यहाँ पर कितना किलोमीटर दिखा रही है 18, तो 1 बटा में 18 तो 72 दिखा रही है, तो कितना में x2 था तो यहाँ पर x2 लिख दीजिए। देखिए x2 में 18 से गुना करेंगे तो x2 गुने 18, 72 में 1 से करेंगे तो 72, लेकिन फ्रेंड्स ये गुना करते हैं ना तब ये यहाँ पर भागा में आता है, तो एक स्टेप कम कर दिए हैं, 18 से 72 4 आ गया ना, तो कितना सेंटीमीटर दिखा रहा है 72 किलोमीटर, तो 4 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से 20 नंबर हमारा हल हो जाता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। 21 पर आइए। 21 में बोला गया ना कि यदि किसी डिब्बे की मिठाई में ना 24 बच्चों में बांटा जाता है तो प्रत्येक बच्चे को बोला गया 5 मिठाई मिलती है, तो प्रत्येक बच्चों की संख्या में 4 की कमी आ जाए तो कितने कितने मिठाइयाँ लगेगी, समझिएगा। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर ना अब हमारा यहाँ पर से जो पहले अनुक्रम विचरण में बना रहे थे ना शुरू से लेकर के अभी तक है, लेकिन अब हमारा व्युत्क्रम विचरण में आ गया। कैसे, जो समझिए पहले लिख देते हैं x और y व्युत्क्रम विचरण में है। बाकी फ्रेंड्स जो शेष प्रश्न बचेगा उसको कल के वीडियो में बताएंगे, तो आपको पता होना चाहिए। प्रश्न को देखिए, यही है ना 24 बच्चा में ना मिठाई को बांटा जाता है। ठीक है, प्रत्येक बच्चे को 5-5 मिठाई मिल रही है, लेकिन फिर से अगर बच्चा की संख्या कम जाएगा तो मिठाई ज़्यादा लोग में बटेगा। समझिए कि घर में यहाँ पर 6 सदस्य हैं, ठीक है, और 24 मिठाई आया है, तो सभी को 4-4 मिठाई मिलेगा ना, लेकिन 2 सदस्य अगर कम जाएगा तब सदस्य की संख्या तो 4 हो गई, तो मिठाई भी ना कमना चाहिए, लेकिन मिठाई बढ़ जाएगा। अब 4 सदस्य हैं तब सभी को ना 4-6 सब 6-6 मिठाई मिलेगा, लेकिन पहले अगर 6 सदस्य थे तो 4-4 मिल रहा था, लेकिन अब सदस्य 4 हो गए तो मिठाई बढ़ गया। तो फिर से एक दूसरे का विपरीत हो गया है, तो इसको हम बोलेंगे व्युत्क्रम में, है ना। व्युत्क्रम अनुचरण यहाँ पर कर रही है, तो डायरेक्ट लिख देंगे x और y व्युत्क्रम विचरण में है। तो व्युत्क्रम में ना ऐसे लिखते हैं x1 y1 बराबर x2 y2। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे लिख देंगे 24 बच्चों में बांटा गया है कितना 5-5 मिठाई, 24 गुने 5। तब बोला गया कि 4 बच्चा कम गया है, तो पहले बच्चा था 24 से 4 बच्चा कम गया है, तो 24 में से 4 घटाएंगे तो बच्चा बचा है 20, तो कितना बटेगा, तो 20 गुना में y2 कर दीजिएगा। तो देखिए तो 20 गुना में है ना, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं y2 बराबर 24 गुने 5, 20 गुना में है तो इधर आकर के हो जाएगा भागा में, 5 चौके 20 यहाँ पर हो जाएगा, और 4 से यहाँ पर काट दीजिए, 4-6 24 हो जाएगा, तो y2 बराबर कितना आ जाएगा 6। देखेंगे तो अगर बच्चा में कमी आ जाएगा फ्रेंड तो कितना मिठाई मिलेगा, तो 6-6 मिठाई। तो इस प्रकार से देखिएगा तो हमारा यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न सॉल्व हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स 21 नंबर तक आज हम प्रश्न रहने देते हैं। ठीक है, बाकी 22 से लेकर के 34 तक के जितने प्रश्न बचे हैं ना, इसको हम कल के वीडियो में यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो आप लोग कमेंट में जरूर से बताएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। अगर सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे, वीडियो अच्छी लगी होगी, बताने का तरीका बढ़िया लगा होगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, साथ में फिर से दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अब आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।